ये कहानी किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, जिसमें पैसा, ताकत और धोखे का खतरनाक मेल है। जेफरी एप्स्टीन ने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में की थी, लेकिन वो बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने बैंकिंग की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते वो न्यूयॉर्क का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गया। उसके पास इतनी दौलत आ गई कि उसने अपना खुद का एक निजी टापू यानी आइलैंड खरीद लिया, जिसे बाद में दुनिया पाप का टापू कहने लगी। एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसकी सबसे बड़ी मददगार थी घिस्लेन मैक्सवेल, जो एक बड़े ब्रिटिश मीडिया मुगल की बेटी थी। इन दोनों ने मिलकर एक घिनौना सिस्टम बनाया। वे कम उम्र की लड़कियों और युवतियों को मसाज करने या अच्छी नौकरी दिलाने के बहाने एप्स्टीन के घरों पर बुलाते थे। धीरे धीरे ये एक नेटवर्क बन गया जहां लड़कियों को डरा धमकाकर उनका यौन शोषण किया जाता था। आरोप ये भी है कि एप्स्टीन इन लड़कियों को अपने अमीर और शक्तिशाली दोस्तों के पास भेजता था, ताकि वो उन बड़े लोगों की कमजोरियां जान सके और उन्हें अपने काबू में रख सके। एप्स्टीन की डायरी और उड़ानों के रिकॉर्ड यानी फ्लाइट लॉग से पता चला कि दुनिया के सबसे बड़े लोग उसके साथ उठते बैठते थे। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, ब्रिटेन के शाही परिवार के सदस्य प्रिंस एंड्रू और बड़े बड़े वैज्ञानिक और बिजनेसमैन शामिल थे। कई लोग सिर्फ उसके साथ पार्टी करते थे, लेकिन कई लोगों पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने भी एप्स्टीन के इस गलत काम में उसका साथ दिया या चुप्पी साधे रखी। 2008 में पहली बार एप्स्टीन पर पुलिस का शिकंजा कसा, लेकिन अपनी दौलत और वकीलों के दम पर उसने एक सीक्रेट डील कर ली। उसे सिर्फ 13 महीने की सजा हुई और उसे जेल से रोज काम पर जाने की छूट भी मिल गई। लोगों को लगा कि वो बच गया, लेकिन 2019 में कहानी ने मोड़ लिया। मियामी हेराल्ड नाम के अखबार ने इस पुराने मामले को फिर से उछाला और नई पीड़िताओं ने सामने आकर अपनी आपबीती सुनाई। इस बार दबाव इतना था कि न्यूयॉर्क पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब एप्स्टीन जेल में था और दुनिया इंतजार कर रही थी कि वो कोर्ट में किन किन बड़े लोगों के नाम लेगा, तभी 10 अगस्त 2019 को उसकी कोठरी में उसकी लाश मिली। सरकार ने कहा कि उसने खुदकुशी की, लेकिन आम जनता को यकीन नहीं हुआ। लोग कहने लगे कि एप्स्टीन ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे मार दिया गया ताकि वो बड़े लोगों के राज न खोल सके। हाल ही में जो एप्स्टीन फाइल्स सार्वजनिक हुई हैं, वे अदालत के पुराने कागजात हैं। इनमें उन गवाहों और पीड़िताओं के बयान हैं जिन्होंने बताया कि कैसे रसूखदार लोग एप्स्टीन के टापू पर आते थे। एप्स्टीन तो मर चुका है, लेकिन उसकी साथी घिस्लेन मैक्सवेल जेल में है। ये मामला आज भी दुनिया को ये याद दिलाता है कि पर्दे के पीछे की दुनिया कितनी अंधेरी हो सकती है। एप्स्टीन फाइल्स का सार्वजनिक होना दुनिया के लिए एक बड़ा धमाका था, क्योंकि इसमें लगभग 150 से ज्यादा लोगों के नाम शामिल थे। यहाँ उन प्रमुख नामों की सूची है जो इन फाइलों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे: बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रू, बिल गेट्स, स्टीफन हॉकिंग, डेविड कॉपरफील्ड, माइकल जैक्सन, नाओमी कैम्पबेल। कई नाम अभी भी फाइलों में गुप्त रूप से रखे गए हैं, ताकि उन लोगों की गोपनीयता बनी रहे जिनका इस मामले से सीधा लेना देना नहीं था।